बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड साथ में टेस्ट योर सेल्फ 2.1। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 30। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था, जबकि एक्सपेरिमेंट जो है वो सर विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। देन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हमने पढ़ी, प्रोटॉन्स को डिस्कवर गोल्डस्टीन ने किया था। नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करने से पहले रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया दैट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द masses ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, तो इसलिए रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कहते हैं, रदरफोर्ड उस वक्त न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उस टाइम रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम एलिमेंट का एटॉमिक मास एक्सप्लेन करना चाहें तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ और भी हमें चाहिए। ही प्रिडिक्टेड इन 1920, प्रिडिक्शन की उन्होंने 1920 में दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। 1920 में रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन की कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, तो अकॉर्डिंग टू हिम कुछ ऐसे पार्टिकल्स लाजमी होने चाहिए जिसका जो न्यूट्रल हो और उनका मास प्रोटॉन की इक्वल हो, तभी हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस अजम्पशन को, इस प्रिडिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड इवेंचुअली इन 1932 में आखिरकार चैडविक ने डिस्कवर किए न्यूट्रॉन्स को। डिस्कवरी में हमारे पास आता है इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। देन चैडविक ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया उसमें ही बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट लिया बेरिलियम एक एलिमेंट है, तो एक चैडविक ने टारगेट लिया जो कि बेरिलियम से बना हुआ था और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। कोलिजन हुई दोनों के बीच में एंड ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। और चैडविक ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसी रेडिएशंस, कुछ ऐसी शुआएं वहाँ से निकली इस एक्सपेरिमेंट्स में जो हाईली पेनिट्रेटिंग थी। पेनिट्रेटिंग चीज़ वो होती है जो कि किसी भी हार्ड चीज़ में से भी पास कर जाती है। तो चैडविक ने ऑब्जर्व किया कि कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई और उन रेडिएशंस को चैडविक ने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैडविक एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये बेरिलियम टारगेट है, इसके ऊपर हीलियम पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम को ही कहते हैं, जो कि एक एलिमेंट है हमारे पास। इस हीलियम पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर जब बम्बार्ड किया तो दोनों के बीच में कोलिजन हुई। जब भी हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास हम टॉप पे लिखते हैं और जो एटॉमिक नंबर होता है वो बॉटम पे लिखते हैं। तो ये 9 इसका एटॉमिक मास है और 4 एटॉमिक नंबर। इसी तरह से हीलियम का 4 एटॉमिक मास है और 2 इसका एटॉमिक नंबर है। तो जब दोनों के बीच में कोलिजन हुई, इससे रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हमारे पास आए वो एक है कार्बन का मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6, और साथ में न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स जो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन न्यूट्रल पार्टिकल से वो प्रोड्यूस हुए। इन न्यूट्रॉन्स का मास जो होता है 1 होता है, जबकि इनका एटॉमिक नंबर 0 है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स जब स्टडी की गई तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ये देखी गई कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, बहुत पेनिट्रेटिंग होते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं हार्ड चीज़ में से भी। मास ऑफ दिस पार्टिकल वॉज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। मास जब इसका डिटरमाइन किया गया तो इसका मास ऑलमोस्ट सेम आया टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ये हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें आपके पास डिस्कवरी की हेडिंग में आपके पास यहाँ से आएगा इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, यहाँ तक हेडिंग आएगी डिस्कवरी की। देन एक्सपेरिमेंट की हेडिंग में आता है ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन आपने हेडिंग डालनी है केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैडविक एक्सपेरिमेंट, उसमें ये रिएक्शन लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रॉपर्टीज़, ये लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट 3 लाइन्स हैं और तीनों
इन पॉइंट्स की हेडिंग आती है। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है चार्ज, सेकंड पॉइंट की हेडिंग है पेनिट्रेटिंग, थर्ड पॉइंट की हेडिंग आएगी मैथ। ये आपने याद करना है क्योंकि चैप्टर के बीच में से भी, टॉपिक्स में से भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, एनी टू प्रॉपर्टीज, थ्री प्रॉपर्टीज। 2015 के पेपर में भी आया हुआ है ये, तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने हेडिंग के साथ टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है। नाउ कम टू द टेस्ट योरसेल्फ 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम? कि क्या आप किसी ऐसे एलिमेंट को जानते हैं जिसका कोई न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट इन इट्स एटम, जिसके एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट? सो द आंसर इज हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम। हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? सो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी थी जो है वो जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम अ न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज़ नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और थर्ड डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन मास इज 1840 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 1840 टाइम्स कम होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, जबकि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है टू द मास ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक्सप्लेन हाउ एनोड रेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एक्सप्लेन करें कि एनोड रेस किस तरह से बनती है गैस में से जो कि प्रेजेंट होती है इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। इसका आंसर पेज नंबर 30 पे जो फोर्थ पॉइंट है इस पे है, these rays are produced when cathode rays or electrons collide with residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows। और इसमें आपने ये रिएक्शन भी लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें बताया गया है कि एनोड रेस बेसिकली कैनाल रेस या प्रोटॉन्स को ही कहा जाता है, और इसकी प्रोडक्शन ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेस जब गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो गैस की मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं, वो आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव आइंस में, और ये पॉजिटिव आइंस देन फ्लो करते हैं टू अवे फ्रॉम द एनोड इन ऑपोजिट टू द कैथोड रेस। सो इसकी पहले आपने हेडिंग देनी है फॉर्मेशन ऑफ एनोड रेस, एंड देन बुक के पेज नंबर 30 पे जो मैंने अभी आपको मार्क करवाया वो आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना है। एक चीज़ जो आपने अच्छे से याद करनी है, माइंड में रखनी है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेस भी कहते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन आए रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेस भी कहते हैं, इसी तरह से प्रोटॉन्स को कैनाल रेस भी कहते हैं, पॉजिटिव रेस भी और एनोड रेस भी, ये सब एक ही बात चीज़ है। न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रल रेस कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो अगर डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स वाला इसमें आंसर में लिखना है इसके। आज का आपका होमवर्क है, लर्न द टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्लूडिंग डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंट, केमिकल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑन पेज 30। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको हेडिंग्स मार्क करवाई हैं वो आपने अच्छे से याद करनी है। देन राइट एंड लर्न, टेस्ट योर सेल्फ 2.1 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।